नमस्कार और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। मैं दिगंबर सिंह आपके लिए लेकर आया हूं प्रदेश। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री इगोर माटोविक हुए कोरोना संक्रमित। जोई बाइडेन को सोमवार को लगेगा कोरोना प्रतिरक्षण वैक्सीन का टीका। स्पेन में 27 दिसंबर से शुरू होगा कोरोना टीकाकरण अभियान। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोले भारत बना रहा है सर्जिकल स्ट्राइक की योजना। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले दक्षिण अफ्रीका के 2 खिलाड़ी कोरोना वायरस से संक्रमित। अब खबरें विस्तार से। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री इगोर माटोविक हुए कोरोना संक्रमित। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री इगोर माटोविक कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सरकार के प्रेस विभाग की ओर से यह जानकारी मीडिया को दी गई है। माटोविक ने अपने फेसबुक पेज पर जानकारी देते हुए बताया है कि अब मैं आप सब में से एक हूँ। मैं अब क्रिसमस की छुट्टी अस्पताल के लोगों की मदद करके बिताऊंगा। अब मेरी योजनाएं थोड़ी अलग होंगी। इसके साथ ही उन्होंने एक टेक्स्ट मैसेज का स्क्रीनशॉट भी अटैच किया है जिसमें उनके टेस्ट का रिजल्ट है। सरकार के प्रेस विभाग ने मीडिया को बताया है कि गुरुवार को माटोविक के टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे। साथ ही इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने सभी मंत्रियों से अपना टेस्ट कराने के लिए कहा है। दरअसल इससे एक हफ्ते पहले माटोविक यूरोपियन यूनियन के एक समिट में शामिल हुए थे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले स्लोवाकिया की उप प्रधानमंत्री वेरोनिका रेमिसोवा और रक्षा मंत्री जारोस्लाव नाड भी कोरोना संक्रमित हो गए थे। जोई बाइडेन को सोमवार को लगेगा कोरोना प्रतिरक्षण वैक्सीन का टीका। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जोई बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन को सोमवार को कोरोना प्रतिरक्षण वैक्सीन का टीकाकरण लगाया जाएगा। बाइडेन के प्रेस सचिव जेन साकी की ओर से यह जानकारी दी गई है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और उनके पति डोंग एम हॉफ को भी वैक्सीन की खुराक अगले हफ्ते दी जाएगी। साकी ने बताया कि जोई बाइडेन को भी उसी तरह सार्वजनिक तौर पर वैक्सीन लगाई जाएगी जिस प्रकार माइक पेंस और नैन्सी पेलोसी को लगाई गई थी। यह दोनों वैक्सीन का टीका लगवाने वाले पहले उच्च स्तर के अधिकारी हैं। इसके अलावा बाइडेन डेलावेयर मेडिकल फैसिलिटी में उन लोगों को धन्यवाद भी देंगे जहां उन्हें इंजेक्शन लगाया जाएगा। स्पेन में 27 दिसंबर से शुरू होगा कोरोना टीकाकरण अभियान। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्री सेल्वेडोर इला ने कहा है कि स्पेन में कोरोना टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत 27 दिसंबर 2020 से की जाएगी। सबसे पहले फाइजर बायोनटेक की वैक्सीन का प्रयोग किया जाएगा जिसकी खेप 26 दिसंबर को स्पेन पहुंचेगी। इला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि अगर यूरोप ने इसमें सहयोग करने पर सहमति जताई तो टीकाकरण अभियान की शुरुआत पहले संभावित दिन से ही कर दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि वह इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यूरोपियन प्रशासन की ओर से यह पुष्टि की जाए कि वैक्सीन की कितनी डोज स्पेन पहुंचेगी। साथ ही उन्होंने यह वादा किया है कि इन सब से लोगों में बराबर से बांटा जाएगा। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि मई जून तक स्पेन के 20 मिलियन नागरिकों को वैक्सीन लगाई जा चुकी होगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोले भारत बना रहा है सर्जिकल स्ट्राइक की योजना। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शुक्रवार को कहा कि उनके पास विश्वसनीय जानकारी है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बना रहा है और अपने सहयोगियों से इसके लिए मौन स्वीकृति पाने की कोशिश भी कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा के अंत में अबू धाबी में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने यह बातें कही। डॉन अखबार के मुताबिक कुरैशी ने कहा कि एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। उन्हें खुफिया बलों से जानकारी मिली है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बना रहा है। कुरैशी का कहना है कि भारत गंभीर आंतरिक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और देश में जारी विभाजन को एकीकृत करने के लिए ऐसी योजना बना रहा है। इस दौरान कुरैशी ने किसानों के धरने का भी मुद्दा उठाया और कहा कि भाजपा की नीतियों के चलते भारत में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्षी पार्टियां, वकील, सिविल सोसाइटी और ट्रेड यूनियन इनका समर्थन कर रहे हैं। कुरैशी ने यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान को फरवरी 2019 की तरह इस बार भी अपनी पूरी क्षमता और प्रभावशाली ढंग से जवाब देगा।
पाकिस्तान विदेश मंत्री ने इसे अफगानिस्तान से भी जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इससे भारत के किसी भी कदम से अफगान की शांति प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और इसके लिए पूरी तरह से भारत जिम्मेदार होगा। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले दक्षिण अफ्रीका के 2 खिलाड़ी कोरोना वायरस से संक्रमित। श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले दक्षिण अफ्रीका के 2 खिलाड़ी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि इन खिलाड़ियों के नाम का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। बता दें कि शनिवार को दक्षिण अफ्रीकी टीम हाईवेल्ड में कोविड बबल में प्रवेश करने वाली थी, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यह दोनों खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाए गए। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने एक बयान में कहा कि यह खिलाड़ी अब टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे और कोविड-19 प्रोटोकॉलों का पालन करेंगे, जिसमें तत्काल प्रभाव से एकांतवास भी शामिल है। CSA ट्रेसिंग प्रक्रिया के बाद यह भी पुष्टि करता है कि कोई भी और खिलाड़ी इन दोनों खिलाड़ियों के निकट संपर्क में नहीं था। चयनकर्ताओं ने अनकैप्ड बल्लेबाज रेनाल्ड वैन टोनर, तेज गेंदबाज लूथो सीपामल्ला और ऑलराउंडर ड्वाइन प्रिटोरियस को टीम में रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया है। पिछले दौर के मैचों में कई कोविड मामले सामने आने के बाद क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ होने वाले 4 दिवसीय घरेलू मैचों के नवीनतम सेट को स्थगित कर दिया है, जो कि 20 और 23 दिसंबर को खेले जाने वाले थे। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने दक्षिण अफ्रीका के एक खिलाड़ी के कोरोना संक्रमित होने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ उनकी वनडे सीरीज को रद्द कर दिया गया था। आगे की और देश विदेश की खास खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को यूं ही अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।